हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं ऋतिक और मैंने अपना एफएमजी पास करा था फर्स्ट अटेम्प्ट में 170 मार्क्स के साथ। मैं भी आप सबकी तरह एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं हमेशा से ही। और मैंने अपने एफएमजी के लिए मेहनत करी और मैं पास हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जैसा कि हम सबको पता है, इस एफएमजी जून 2023 का रिजल्ट बहुत ही बेकार था। ओनली 10% थी पासिंग परसेंटेज। तो हमें इसके अकॉर्डिंग दिसंबर में जो एफएमजी होने वाला है उसके लिए हमें अपनी स्टडीज़ प्लान करनी है। तो मैंने टोटल 100 डेज़ का जो प्लान है वो बनाया है। हमें इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और हमें इस बार एफएमजी दिसंबर 2023 में पास होके दिखाना है। तो गाइज, अब तक जितने भी दिन जाने थे वो जा चुके हैं। तो मैंने शेड्यूल जो है सितंबर के हिसाब से बनाया है। सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन और दिसंबर में प्लस माइनस है। तो ओवरऑल 100 डेज़ है हमारे पास। तो मैंने 3 फॉर्मेट में डिवाइड किया है, लॉन्ग, शॉर्ट और मिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग की। लॉन्ग में हमें स्पेसिफिक ऐसा ही रूल फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है। तो हमें ज़्यादा इधर उधर की नहीं देखनी है, इधर उधर की नहीं सोचनी है और स्ट्रिक्टली ऐसे ही फॉलो करना है। मेडिसिन हमको पढ़नी है दीपक मारवा की, ऑफ कोर्स आप सबको पता है, लेजेंड की, आरआर से। तो हमको 3 दिन मेडिसिन पढ़नी है, उसके बाद 2 दिन मेडिसिन रिवाइज करनी है। कंप्लीट हमको इसके लिए 5 दिन लगेंगे मेडिसिन के लिए। फिर हमारी बारी आती है सर्जरी। तो दोस्तों, सर्जरी भी हमको पढ़नी है आरा से ही, डॉक्टर प्रितेश की। सर्जरी के लिए भी पहले 3 दिन हमें रीडिंग करनी है फर्स्ट रीडिंग के लिए, और बाद में हमें तुरंत फर्स्ट रीडिंग होने के तुरंत बाद हमें 2 दिन तक रिवाइज करना है इसको। इससे रिटेनिंग मेमोरी अच्छी बनेगी, अपनी इमेजिंग मेमोरी अच्छी बनेगी। फिर उसके बाद है अपनी ओबीजी। ओबीजी हमको करना है मेन से। ओबीजी मेन से करना है ऑफकोर्स डॉक्टर प्रसन्नविच की। इसको करने में मेन से आपको 4 दिन लगेंगे और 2 दिन रिवीजन के लिए। स्पेसिफिक मैंने ऐसे ही फॉलो किया था। ऐसे हो सकता है आपको अपने दिन में एटलीस्ट 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे पढ़ाई में। तो अपन को ओबीजी करने में लगेंगे 6 दिन। फिर उसके बाद हमको पैथो करनी है आरआर से। आरआर से पैथो करनी है ऑफकोर्स डॉक्टर स्पर्ट्स की। 2 दिन फर्स्ट रीडिंग में और 1 दिन इसको लगेंगे हमें रिवाइज करने में। उसके बाद फार्मा। फार्मा भी हमें आरआर से करनी है डॉक्टर गोविंद राय की। 2 दिन हमको फर्स्ट रीडिंग में और 1 दिन हमको लगेगा रिवीजन में। फिर उसके बाद है पीएसएम। पीएसएम हमको करना है मेन से। ओबीजी और पीएसएम मेन से करने हैं डॉक्टर विवेक जैन की। 4 दिन मेन रीडिंग में और 2 दिन हमको लगेंगे इसको रिवाइज करने में। तो हमको स्ट्रिक्टली ऐसे ही फॉलो करना है। और ध्यान रखना कि हमें फर्स्ट रीडिंग के बाद रिवीजन पक्का करना है। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली और 2 दिन आप घूम रहे हो, इधर उधर ठल्ले मार रहे हो। हमको एग्जैक्ट ऐसा ही शेड्यूल फॉलो करना है अगर हमको इस बार पास होना है तो सारे के सारे लॉन्ग सब्जेक्ट्स में हमको लगने वाले हैं 28 दिन एग्जैक्ट। तो हमें इसको 28 दिन ही लगाने हैं। कम में काम चला सकते हैं, लेकिन हमको 28 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि हमारे पास वैसे ही पहले कम टाइम है। तो उसके बाद बारी आती है शॉर्ट सब्जेक्ट्स की। तो गाइस, शॉर्ट सब्जेक्ट्स में हमको सारे के सारे ही आरआर से करने हैं। ऑफ कोर्स मेन के लिए टाइम नहीं है इतना, और आरआर सफिशिएंट है अपने एफएमजी के लिए भी और नीट पीजी तक के लिए भी। सारे क्वेश्चन आप आरआर से सॉल्व कर सकते हो। 90% क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं आरआर से। मैंने भी ऐसे ही करा था, तो आप भी ऐसे ही करें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले बारी आती है फॉरेंसिक मेडिसिन की। आप इसको किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिक कोई टीचर इसका परफेक्ट नहीं है। मैंने तो फिर भी प्रेप लैडर वाले टीचर से करी थी, जो अपने डॉक्टर मजेंद्र। लेकिन आप इसको किसी भी टीचर से कर सकते हैं। इसमें 1 दिन लगेगा आपको एग्जैक्ट। फिर डर्मा 1 दिन, एनेस्थीसिया के अंदर 1 दिन, साइकेट्री के अंदर 1 दिन, रेडियो में 1 दिन और ऑर्थो में भी लगने वाला है आपको 1 दिन। सबके हमको रैपिड रिवीजन करने हैं। आप खुद अपने अकॉर्डिंग कोई भी टीचर इनका चूज कर सकते हैं रैपिड रिवीजन के लिए। पहले 6 दिन आपको लगने वाले हैं इसमें फर्स्ट रीडिंग के लिए, और बाकी के 6 दिन लगने वाले हैं आपको रिवीजन के लिए। तो गाइज, ध्यान रखना है कि हमको फर्स्ट रीडिंग के बाद रिवीजन तुरंत की तुरंत करना है। उसके भले ही 1 दिन हमको लग जाए पूरा, लेकिन हमको रिवाइज करना है। इससे इमेजिंग मेमोरी बनेगी, हमारी रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और ये अपने लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो गाइज, अब बारी आती है अपने मिड सब्जेक्ट्स की। तो मिड सब्जेक्ट्स में हमारे टोटल हैं 3, 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट्स, है ना। तो हमको एनाटॉमी छोड़ देनी है, क्योंकि एनाटॉमी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाली है आपका।
तो हमें सिर्फ एनाटॉमी के PYQ करने हैं। हमारा फिर आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमको करना है RR से। इसमें लगने वाले हैं 2 दिन फर्स्ट रीडिंग के और 1 दिन रिवीजन का। ऑप्था भी करना है हमको RR से, पीडिया भी करना है हमको RR से, ENT RR से, माइक्रोबायो RR से और बायोकेम सब RR से करने हैं हमको ये भी। सब में ही हमको फर्स्ट रीडिंग में तो लेने हैं 2 दिन और उसके बाद रिवीजन में लेना है 1 दिन। तो टोटल इसमें लगने वाले हैं अपने 18 दिन। तो हमको गाइज इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है स्ट्रिक्टली। हमको ज़्यादा देर नहीं करनी है, हमारे पास टाइम की वैसे ही कमी है क्योंकि हमें और आगे भी रिवीजन में टाइम देना है। तो टोटल अब अपने फर्स्ट रीडिंग में और प्लस फर्स्ट रिवीजन में लग गए हैं अपने 58 डेज। तो अब बचे अपने पास 42 डेज। 42 डेज में वापस हम रिवीजन प्लान करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले आता है अपने लॉन्ग सब्जेक्ट्स। वापस ये अब अपना चल रहा है सेकंड रिवीजन चल रहा है। तो 10 दिन तो अपन को लगेंगे लॉन्ग सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने में। साथ ही साथ हमको उनके MCQ भी करने हैं और साथ ही साथ हमको उनकी PYQ भी करने हैं। हमें डेली कम से कम 8 से 10 घंटे स्ट्रिक्टली पढ़ना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे, तभी अपना ये सारा की सारा शेड्यूल है कंप्लीट हो पाएगा। तो लॉन्ग सब्जेक्ट्स 10 दिन लगेंगे। मीडियम जो सब्जेक्ट्स अपने मिडिल उनमें भी 10 दिन लगने वाले हैं, उनके भी MCQ करने हैं और PYQ करने हैं। शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं अपने 5 दिन प्लस MCQ प्लस PYQ। तो टोटल अपन को इसमें लगने वाले हैं 25 दिन। 25 दिन के बाद अपने पास बचेंगे 17 दिन। तो गाइस ध्यान रखना है अपने सेकंड रिवीजन यहाँ पे अपना फिनिश हो गया है। सेकंड रिवीजन हमको स्ट्रिक्टली ऐसे ही फॉलो करना है क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल है अपनी ब्रेन मेमोरी के लिए। उसके बाद आने वाले हैं हम थर्ड रिवीजन पे। थर्ड रिवीजन जो है उसमें हमको और कम टाइम लगने वाला है रिवीजन में। लॉन्ग सब्जेक्ट जो है 6 दिन प्लस मॉक टेस्ट हमको कंटिन्यू करने हैं इनके। डेली हमको एटलीस्ट 100 MCQs करने हैं डेली। फिर उसके बाद मीडियम सब्जेक्ट्स में 3 दिन प्लस क्वेश्चंस। फिर उसके बाद शॉर्ट सब्जेक्ट्स 2 डेज प्लस क्वेश्चंस। तो इसके बाद हमारे पास बचेंगे टोटल 6 डेज। 6 डेज में हमको एक और रिवीजन का टाइम मिलेगा। हमको अब इस लास्ट रिवीजन में जो डेली का जो स्पेंडिंग अपना कम से कम जो पढ़ने का टाइम है वो 12 से 14 घंटे तक हमको पढ़ाना पड़ेगा। गाइज अब हमको पास होना है तो हमको इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तो हमको इससे भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी गाइज। लेकिन हम बस लास्ट के 6 दिन 12 से 14 घंटे तक हमको डेली पढ़ना पड़ेगा। आपको शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा, चाहे रात में पढ़ो, चाहे तो दिन में पढ़ो, चाहे रात में पढ़ो, कैसे भी आप पढ़ो लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हम शेड्यूल सेट करेंगे लॉन्ग, मिड, शॉर्ट्स, ऑफ कोर्स वही। तो लॉन्ग सब्जेक्ट्स को हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे 3 दिन में, मीडियम को 1 दिन में, शॉर्ट्स को 1 दिन में। गाइस हमको शॉर्ट सब्जेक्ट्स को भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रैपिड रिवीजन से ही आता है सब कुछ। मैक्सिमम जो 90% रैपिड से आता है और 90% क्वेश्चन इसमें आप सही कर सकते हो। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको आपको छोड़ना नहीं है, इनको आपको भूलना नहीं है। गाइस अब आ गया अपना लास्ट दिन। हमको लास्ट दिन को बिल्कुल 100% यूटिलाइज करना है। तो हमको देखना है BTR बाय ऑफ कोर्स वन एंड ओनली ज़ैनब वोरा। यूट्यूब पर आपको फ्री में मिल जाएगा ये। तो गाइज हमको इसको पूरा देखना है, जितने भी घंटे का हो, 10 घंटे का हो, 12 घंटे का हो, हमको अच्छे से देखना है। इसके अंदर सारी इमेजेस मैम दिखाती हैं, सारे शॉर्ट्स में सारा की सारा मेन पार्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइज, आपको इसको डेली फॉलो करना है। और बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं इस बार मिशन दिसंबर 2023 हमारा होगा सक्सेसफुल। हम सबका रिजल्ट दिखाएगा पास और हम सबके माँ बाप हम पे प्राउड फील करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।